अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी इश्रह ली सदरी, ए परवरदिगार मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी और मेरे काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि मैं अच्छे तरीके से बात कर सकूं। आज मैं आपको नमाज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नमाज के फ़ायदे। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज दीन का स्तून है। नमाज पुल सिरात पार कराएगी। नमाज पंजगाना 5 वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला नमाज जो है हम वक़्त पर अदा करें। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि ज़ोहर की अज़ान हो गई है तो नमाज अदा करते हैं जब असर की अज़ान होने वाली हो। वक़्त पर नमाज करने का अजर अजीम है। नमाज हम शुरू करते हैं तो उसमें तरह तरह के ख्याल आते हैं। मैं कल बाज़ार जाऊंगी, मेरे मेहमान आने हैं, बहुत से जो इधर उधर उलझ जाता है। लेकिन उसका हल ये है कि हम अगर हम शरीफ पढ़ रहे हैं तो हम ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ना शुरू कर दें, या फिर अगर उसका तर्जमा आता है तो जहन में तर्जमा लाएं, ताकि हम जो नमाज है खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने कर सकें। दूसरे नंबर पे ये आता है कि हम जब रुकू में जाते हैं तो हम सीधे खड़े भी होते हैं, लेकिन हम 1 सेकंड में समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, इसको वक्त लगता है, लेकिन हम जल्दी से कह के सजदे में गिर जाते हैं। जब सजदे में हम जाते हैं तो थोड़ा सा ही ऊपर उठते हैं, सीधी तरह बैठते भी नहीं, दोबारा फिर सजदे में गिर जाते हैं। जबकि सजदे से जब उठते हैं सीधी तरह से बैठो, अल्लाहु अकबर। फिर उसकी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए परवरदिगार आलम मेरी बख्शिश फरमा, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, व आफ़िनी और अफ़ियत अता फरमा, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। फिर सजदे में जाना चाहिए। नमाज हम पढ़ लेते हैं लेकिन खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ नहीं पढ़ते। जैसे ये सोच के कि हम अल्लाह ताला के हुजूर खड़े हैं या अल्लाह ताला हमारे सामने खड़े हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के जब हुजूर हम पेश होते, नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, पहली मरतबा कहें कि अल्लाह ताला पाक है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहें कि सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा, ये 34 मरतबा पढ़ना है। नमाज पढ़ चुकने के बाद हम ऐसा करते हैं, मैं छोटी सी यहाँ मिसाल देती हूँ कि हम किसी के घर जाते किसी काम की गरज से, लेकिन हम जब जाते हैं सलाम दुआ लेते हैं, बच्चों का पूछते हैं, कारोबार का पूछते हैं, बातचीत करके फिर असल मकसद की तरफ आते हैं कि हमें क्या चाहिए। लेकिन हम जब अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने दुआ मांगते हैं तो हम एकदम कह देते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना, सिफ़त व सना बयान करो, अलहम्द शरीफ पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद अपनी जो हाजत है वो बताई जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम जब कोई मुश्किल या परेशानी होती थी तो आप ये वज़ाइफ करते थे। नंबर 1, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये ना पढ़ते
تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو زندگی نہ بخش دے۔ نمبر 2، یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث۔ استغیث نہیں کہنا، وہ سنگل کے لیے، نستغیث ہم سب کے لیے۔ نمبر 3، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 3 آپ وظائف کرتے تھے جب کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے یا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو آپ خیر کی دعا کرتے، تو اس کے لیے ہے اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اللہم اغفر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جو بہتر ہے واغفر لی، وہ چھانٹ لے۔ بہت پیاری دعا ہے، ایک تسبیح صبح کر لے، ایک شام کو۔ نمبر 2، اگر کوئی کام ہے وہ ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل میں انسان دعائیں ماں کے تھک گیا تو کام نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا مکان ہے، وہ کرایہ دار خالی نہیں کرتے، یا دکان ہے یا اور کوئی مشکل ہے جس سے آپ بہت عاجز آ گئے ہیں، تو اس کے لیے ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے پروردگار، میں ہار گیا، بس تو میری مدد فرما۔ بہت ہی پیارا یہ وظیفہ ہے، جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا ہی جلدی کام ہوگا۔ کسی کا مکان تھا نا، کوئی کرایہ دار خالی نہیں کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم کیوں خالی ہوں، یہ تو ہمارا مکان ہے، آپ کا تھوڑی ہے۔ وہ شریف لوگ تھے بیچارے، انہوں نے نا ربی انی مغلوب فانتصر کثرت سے پڑھا، عورتوں کو بلا کے گھر میں کثرت سے پڑھا، تو تھوڑے دنوں بعد وہ مکان خالی کر کے چلے گئے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا وظیفہ۔ نمبر 3، کوئی مشکل ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، بہت پریشانی ہے، ہم کیا کریں؟ بہت بندہ عاجز آ جاتا ہے، دعائیں کر کر کے تنگ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے یہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب شیئن اللہ، یا مسبب الاسباب شیئن اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا سبب لگا دیتے ہیں۔ 5 تسبیحیں کرنی ہیں آسمان کے نیچے بیٹھ کے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے، تو بہت ہی یہ مجرب ہے،